समझ में नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है। मैं समझ नहीं सकता कि देखना आंखों से, बोलना आंखों से, सुनना आंखों से। तो वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में पहुंचे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन सदाएं दे रहे थे, बुलंद आवाज से कह रहे थे, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, मोरे दो नैना मत खाइयो मोए पिया दिखन की आस। यानी ये परिंदों चरिंदों, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा खा लेना, नोच लेना, हड्डियां तक निकाल लेना, खा लेना, लेकिन मेरी आंखों को मत नोचना। इसलिए मैं इन्हीं आंखों से मदीने वाले का दीदार करूंगा, इन्हीं आंखों से मदीने वाले आका को देखूंगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर इश्क क्या है, इश्क क्या है? तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इश्क की 700 मंजिलें हैं, इश्क की 700 मंजिलें हैं। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं कौन? हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब पीर तलाश करने के लिए निकलते हैं, जब पीर की इन्हें ख्वाहिश होती है कि मैं किसी का मुरीद बनूं, तो एक एक करके सबके पास जाते हैं, लेकिन इनके मुताबिक कोई पीर इन्हें नहीं नजर आता। इन्हें ख्वाब में नजर आता था कि तुम उसके मुरीद होगे, लेकिन ये नहीं पता था कि किसके मुरीद होंगे। तो पीर तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो किसी ने बताया कि तुम बगदाद शरीफ के अंदर चले जाओ। बगदाद शरीफ में एक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से हैं, और पता है वो कितने बड़े वली हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद शरीफ के अंदर थे, तो इतने बड़े, इतने पाए के बुजुर्ग थे कि उन जैसा उस जमाने में कोई वली पैदा नहीं हुआ। ये उनका मर्तबा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में चले गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन जब वहां पहुंचे तो लोगों की लाइन लगी थी। वहां औलिया भी थे, उलमा भी थे, अवाम से भी लोग थे, सारे लोग मौजूद थे। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन किस लिए गए थे? मुरीद होने के लिए, कि ये पीर बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, इनके बारे में लोगों ने बताया है, बहुत ऊंचा रुतबा है, बहुत ऊंचा मकाम है, तो क्यों ना हम इनसे मुरीद हो जाएं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठ गए, इंतजार देखने लगे कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी आएंगे तो उनसे मुरीद हो जाएंगे। अब वहां पर अजब अजब तरीके के लोग थे, अलग अलग ख्यालात रखने वाले लोग थे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बैठे हुए थे, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की आमद हुई, सारे लोग खड़े हुए, सब ने मुसाफा किया, सब ने सलाम किया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी सलाम किया, मुसाफा किया, बैठ गए सारे लोग। अब जब किसी की बारगाह में जाओ आप, या किसी के मेहमान हो, किसी के घर पे जाओ, तो खाने के लिए तो पूछता ही है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा, अपने खादिमों को हुक्म दिया कि यहाँ पर दस्तरखान लगाओ, खाना खिलाओ, जो लोग मेहमान हैं इनको खाना खिलाओ, उसके बाद जो भी मुरीद होने वाले उनको मुरीद करेंगे। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हुक्म दिया, खादिमों ने दस्तरखान लगा दिया। दस्तरखान लगा, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के जितने खादिम थे वो खाना खिलाने पे लग गए, हाथ धुलाने पे लग गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की जब बारी आई तो इनके पास भी एक कनीज आई हाथ धुलवाने के लिए। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन हाथ धुलने लगे। जब हाथ धुल रहे थे तो इनकी जो निगाह थी वो उस कनीज पर पड़ी। जब निगाह कनीज पर पड़ी तो फिर निगाह हटी नहीं, बाबा फरीद उधर ही देखते रहे, उसकी निगाहों की तरफ। अच्छा, बहुत अलग अलग ख्यालात रखने वाले, और जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही देख पाता है। वहाँ और भी लोग थे तो आपस में बातें करने लगे कि देखो तो कितनी बड़ी बारगाह में आया है, कितनी बड़ी बारगाह में आया है, और यहाँ इतनी बड़ी बारगाह के बुजुर्ग की कनीज की तरफ देख रहा है, इसे शर्म नहीं आती, इसे पता नहीं है कि ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में आया हुआ है। और निगाहें तो देखो, उसकी निगाहों से मिलाए अभी तक इसने नीचे निगाह नहीं की, और इधर हाथ धुल रहे, पानी गिर रहा है। कहा ये दो गुनाह कर रहा है, एक तो ये लड़की को देख रहा है और दूसरा पानी गिरा रहा है, हाथों से पानी नीचे गिर रहा है। वो टब भी भर गया, वो टब भर गया तो पानी गिरने लगा। अब लोग आपस में बातें करने लगे। खाना रखा गया, थोड़ी देर के बाद जब हाथ धुल दिए, जब पानी निकलने लगा तो हाथ धुले, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर वो खाने के लिए बैठ गए। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी बैठे थे। तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा, ओ सुनो भाई, आप इतनी बड़ी बारगाह में आए हो
क्या आप इन्हें जानते नहीं हो? ये कौन है? ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं, जिनका नाम सारे लोग जानते हैं, जिनका मकाम भी सारे लोग जानते हैं। आप नहीं जानते? आप इनकी बारगाह में आए हो और इन्हीं की बारगाह की कनीज को आप घूर घूर के बार बार देख रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आप कभी बड़ी बारगाह में गए नहीं? बाबा फरीदुद्दीन को जलाला गया, खड़े हो गए, कहा तू कितना जानता है, तू मेरे बारे में कितना जानता है जो तू ऐसी बातें कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है। सुन, ये जो कनीज की तरफ मैं देख रहा था, मेरा दिल तो यहाँ था पर निगाह लोहे महफूज पर पहुंच गई थी, निगाह लोहे महफूज पर पहुंच गई थी और मैंने देख लिया। ये जो बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं कि मैंने देख लिया कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह की कनीज और इसकी तकदीर में लिखा कि यह जहन्नमी है। मैंने इसकी तकदीर को देखा तो मेरे हाथ धुलने को देख रहे थे, मेरी निगाहों को देख रहे थे, पर मैं इसकी तकदीर को देख रहा था, मैं इसकी तकदीर को देख रहा था। तो पता है क्या हुआ? का क्या हुआ? का इधर मैं हाथ धुल रहा था, उधर इसकी तकदीर को धुल रहा था। मुझे गवारा नहीं हुआ इतनी बड़ी बारगाह की कनीज और ये जहन्नमी हो। मैंने जब हाथ धुलना शुरू किए, इधर हाथ धुल रहा था, उधर तकदीर धुल रही थी, उधर तकदीर भी धुल गई, इधर हाथ भी धुल गए। अब ये जन्नती है, जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हो गई है। निगाह के बली में बतासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जगो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कौन है बाबा फरीद? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने जब इतना सुना और ये वाकिया देखा, दस्तरखान पर बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, खादिमों को हुक्म दिया, कहा इनको यहाँ से बाहर निकालो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का इनको निकालो यहाँ से। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी खड़े हो गए, कहा आप इतने बड़े वली हो, आप इतना आला मकाम रखते हो, आपकी बारगाह में मुरीद होने के लिए आया हूँ, आप मुरीद नहीं करोगे मुझे? हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा नहीं नहीं, मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों मुरीद नहीं करोगे? लोगों ने आपके बारे में बहुत तारीफें की है, लोगों ने आपके बारे में बहुत बताया है, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपका मकाम बहुत आला है, आप मुरीद क्यों नहीं करोगे? तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, मुरीद बनाने से पहले जिसका मर्तबा ये है कि देखता है, आंखों में निगाहें लोहे महफूज पर पहुंचती है, देखकर तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? मुरीद बनाने के बाद जब उनके गदा भर देते हैं, शागाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये हजरत शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जब निजामुद्दीन औलिया को विलायत की मंजिल पर फाइज किया, हजरत निजामुद्दीन औलिया जब विलायत की मंजिल पर आ गए, दिल्ली की सरजमीन पर आप खिदमत अंजाम देने लगे, एक दिन ख्वाब आया और ख्वाब में किसी ने कहा निजाम तुम हमें पसंद आए, बताओ आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी अम्मा से पूछ के बताऊंगा। जब सुबह हुई, माँ के पास गए, माँ से पूछा, माँ मुझे ख्वाब आया है, मुझे ख्वाब आया है, किसी पूछने वाले ने कहा है, किसी कहने वाले ने कहा है कि तुम हमें पसंद आए, आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? अम्मा मैं क्या बनूं? तो उनकी अम्मा ने कहा कि बेटा इस बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? कहा अम्मा बताओ ना, फिर मैं क्या करूं, मैं उनको क्या जवाब दूं? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब पूछा अपनी अम्मी से, तो उनकी अम्मी ने कहा ठीक है, तुम एक शख्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ, दिल्ली के फला चौक पर एक शख्स रहता है, उसके पास जाना और जाने के बाद उनसे कहना, तो वो तुम्हें बताएंगे तुम आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब पहुँचे उस शख्स की बारगाह में, वो तन्नूर वाला था, रोटी पकाता था। हजरत निजामुद्दीन औलिया जाके कहते हैं, मेरे भाई मुझे ये बताओ, मुझे किसी कहने वाले ने कहा है आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे? वो कहता है मैं रोटी पकाने वाला हूँ, मुझसे रोटी के बारे में पूछोगे, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि रोटी कैसे बनती है। मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता हूँ, मैं इस बारे में तो नहीं बता सकता कि आशिक या माशूक, मुहिब या महबूब क्या बनोगे।
तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते नहीं, आप मुझे बताएं, मेरी अम्मा ने मुझे भेजा है कि आप ज़रूर बता देंगे। तो वो शख्स कहता है जो तन्नूर वाला था, उसने कहा कि कल आना, कल मैं आपको बताऊंगा कि आप आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, मैं कल बताऊंगा। कहा ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जाके अपने बिस्तर पे सो गए, लेकिन वही रातों में नींद नहीं आ रही थी। रात में अब जल्दी से उन्हें ये ख्याल था कि जल्दी से सुबह हो, मैं ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाए कि मैं क्या बनूं। तो रात में लेटे, नींद नहीं आई। सुबह जैसे ही फजर का टाइम हुआ, भागते हुए दौड़ते हुए उसी तन्नूर वाले के पास चले गए, क्योंकि उसने दूसरे दिन का टाइम दिया था। तन्नूर वाले के पास पहुंचे और जाने के बाद कहने लगे, वहां देखा तन्नूर भी नहीं था, तन्नूर वाला भी नहीं था। जब देखा कि कोई नहीं है वहां पर, तो लोगों से मालूम किया कि यहाँ पर एक तन्नूर वाला था, वो क्या हुआ। तो लोगों ने बताया कि वो तो चला गया है। कहा कहाँ चला गया। कहा फुला जंगल में चला गया। कहा अच्छा ठीक है। जंगल की तलाश करी, तो उसी जंगल में जहाँ पर लोगों ने पता दिया था, उसी जंगल में देखा उसका सर कहीं और पड़ा है, उसका धड़ कहीं और है, उसके हाथ कटे हुए कहीं और पड़े हैं, उसके पैर कहीं और पड़े हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने जब देखा, कहा यार जब तुझे बताना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों, जब बताना ही नहीं था तो बाधा क्यों किया, और बाधा करके बाधा खिलाफी करके चला गया, मर गया। और देख तेरे हड्डियों को भी, गोश्त को भी कौवे, परिंदे, चरिंदे, दरिंदे खा रहे हैं। तू कैसा है, तूने मुझे बाधा क्यों किया फिर जब तुझे बताना नहीं था। अब मैं सवाल का जवाब किसके पास से लूंगा जाके। जब इतनी बात कही ना, तो उसका सर जो था उसके धड़ में जुड़ा, उसके पैर उसके पैरों में लगे, उसके हाथ उसके हाथों में लगे, और उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम पूछते थे ना कि क्या बनूं, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। कहा क्या मतलब, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे हो सकता है। कि तुमने पूछा था आशिक बनोगे या माशूक बनोगे, मुहिब बनोगे या महबूब। देख लो आशिकों का यही हाल हुआ करता है, आशिकों का यही हाल हुआ करता है कि उनके सर कहीं और होते हैं, उनके धड़ कहीं और होते हैं, उनके जिस्मों को दरिंदे, उनके जिस्मों को जानवर नोच नोच कर खाते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया भागे अपनी माँ के पास पहुंचे। कहा माँ ने पूछा बेटा जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला। कहा माँ मुझे जवाब मिल गया, मैं आशिक नहीं मैं महबूब बनूंगा। आज आप देख लो पूरी दुनिया निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जानती है, पूरी दुनिया महबूब इलाही के नाम से जानती है। ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। तो इनके साथ अगर जुड़ोगे, इनके साथ अगर जुड़ोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो, मुजाहिद मिल्लत कौन है। मुजाहिद मिल्लत हक और सच का साथ देने वाली जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। आज हमारे मुआशरे में देखें, बात बात पर हम लोग झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं हजरत एक तावीज़ दे दीजिए, दुआ कर दीजिए, हमारे घर में बरकत नहीं होती, हमारे रिस्क कम है, हमारे काम नहीं चल रहे। बात बात पर झूठ बोलते हैं। लेकिन हजरत मुजाहिद मिल्लत जब हिंदुस्तान में रहे तब भी सच का साथ दिया, हक का साथ दिया। जब अरबिस्तान पहुंचे तब भी हक का साथ दिया और सच का साथ दिया। हजरत मुजाहिद मिल्लत जब हक और सच बोले, अरब की सरजमीन पर लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो लोग कह रहे थे कि आप झूठ बोल दें, हक और सच का साथ ना दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। अपनी बात से पलट जाएं, अपने तेवर बदल दें, आप छोड़ दिए जाएंगे। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने कहा था मैं अपने तेवर नहीं बदलूंगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अरे तुम कहते हो मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इससे बड़े मेरे लिए खुशनसीबी की बात और क्या होगी। अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफ़ा के मदीने में मारा जाऊंगा, अगर मारा जाऊंगा तो मुस्तफ़ा के शहर में मारा जाऊंगा, और मुझे जेल भी मिली है तो मुस्तफ़ा के शहर की मिली है, जेल मिली है तो मुस्तफ़ा के। ये अल्लाह वाले लोग हुआ करते हैं। इनसे अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी दुनिया आखिरत दोनों सबर जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास रोज़ों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास ज़कात का ज़ख़ीरा नहीं है, मैंने ज़्यादा इबादत तो नहीं कर पाई, पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मैं दिल से मोहब्बत करता हूँ। और हुजूर का भी फरमान है कि जब तक कोई अपने माँ बाप औलाद सारी चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं है।